हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में डिफाइन नेम के बारे में। अच्छा, कि याद रखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? टेक्स्ट फंक्शन की टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे क्या? डिफाइन। अब याद रखिए आखिर ये डिफाइन नेम का यूज ही हम लोग क्यों करते हैं। जैसे अगर जो कहीं आप डाटा बनाने गए तो यहाँ पे किसी का नाम दे दिया गया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया क्या? राहुल। क्या दे दिया गया? राहुल। और राहुल का नीचे कुछ नंबर दे दिया गया हो। जैसे मान लेते हैं 100, 120, 200, चार, फिर इसके आगे दे दिया कितना? 250, 300। ऐसे कुछ नंबर दे दिया गया हो। आ रहा समझे ना? अब यही डेटा आपको कहा जाए नहीं, आप दूसरे सीट पर आइए और यहाँ पर आप उस डेटा को जोड़ करके लाइए। जोड़ने के लिए तो जुड़ जाएगा, कैसे? तो आप इक्वल टू करिए, सम, ब्रैकेट को ओपन, और इस सीट पे आके उस पूरे नंबर को क्या करेंगे? सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। और देखिए यहाँ 970 जोड़ करके बता दे रहा है ना। जोड़ करके बता दे रहा है ना। लेकिन जोड़ने के लिए हमको दूसरे सीट पे वापस जाना पड़ रहा है ना। हम चाहते हम ऐसा करें, इक्वल टू सम लिखें, और सम लिखने को जो राहुल का जोड़ना है हम यहाँ पे क्या लिख दें? राहुल ही लिख दें। क्या लिख दें? राहुल। ब्रैकेट क्लोज करके और यदि इंटर करें तो अपने आप को यहाँ पर उसका फार्मूला बता। आ रहा है समझे ना? तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिफाइन नेम। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिफाइन। हाँ, डिफाइन नेम के लिए हमको आना होगा किसमें? फार्मूला। किसमें आना होगा? फार्मूला। तो इसमें देखिए तीन कैटेगरीज में बटा हुआ है। तीन कैटेगरी क्या क्या? तो सबसे पहला आपको इसमें दिखाई देगा किसका? फंक्शन का। सबसे पहले देखिए सिर्फ किसका दिखाई देगा? फंक्शन का। दिख रहा है ना? फंक्शन के बाद फिर जुड़ा हुआ किसका? डिफाइन नेम। और डिफाइन नेम को आगे जुड़ा हुआ किसका? फार्मूला। और इसी के बीच क्या है? कैलकुलेशन। दिख रहा है ना? हम लोग को जानना क्या है? डिफाइन नेम ही है। लेकिन हाँ, डिफाइन नेम जानने से पहले थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जो भी फार्मूला यूज करते हैं ना, सम का, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं ना। इफ का, जो भी फार्मूला पढ़े हम लोग ना, इफ, इरर, वी लुकअप, एच लुकअप, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। ये सारा फार्मूला किसके अंदर दिया गया है? इसी फंक्शन के अंदर दिया गया है। आ रहा समझे ना? और यदि एक्सेल हम लोग देखें तो जितना भी हम लोग देखेंगे ना, तो लगभग इसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। आ रहा समझे ना? तो पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट हम लोग वही बस पढ़ रहे हैं। क्या? देखिए सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं तो दे रहा है इंसर्ट फंक्शन। फार्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू सम, फिर फार्मूला लगाते हैं ना। चाहे सम का हो या फिर मैक्सिमम का हो, तब लगाते हैं ना। लेकिन हम चाहते हैं हमको फार्मूला यहाँ से नहीं लगाना है, ऑप्शन से ही लगाना है। तो कहाँ पे आएंगे? इंसर्ट फंक्शन। कौन सा फार्मूला लगाना है? सम का, वी लुकअप, इफ का, एवरेज का, हाइपरलिंक। हाँ, ले लेते हैं। एवरेज निकाला इन सब का, परसेंटेज। तो एवरेज लेके फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? तो नंबर सिलेक्शन के लिए दे रहा है ना, तो इन सभी नंबर को क्या कर लेंगे? और फिर यहाँ से इनका एवरेज निकाल करके लेके आ गया यहाँ पर। एवरेज का फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर ना। तो फार्मूला क्या हम लिखे हैं? सिर्फ हम चले गए कहाँ पे? इंसर्ट फंक्शन में। और यहाँ जाने वाला जो फार्मूला चाहिए, सम चाहिए, सम सेलेक्ट करके ओके, सारा नंबर सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे? हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगली चीज देखिए, ऑटो सम दिखाई देगा। तो आप लोग ऑटो सम पढ़े हैं ना? ऑटो सम का शॉर्टकट की बताइए लो। हाँ, ऑटो सम का शॉर्टकट की बताए थे ना जी। आप लोग बहुत पहले कब बताए थे हम? और जब हम लोग आप लोग को स्टूडेंट मार्कशीट पढ़ाए थे ना, हम ना, तब आप लोग बताए थे स्टूडेंट मार्कशीट में सम करने के लिए। नहीं याद है? ऑल्ट के साथ इक्वल टू, क्या बताए थे? ऑल्ट के साथ, यानी कि ऑल्ट
और अल्ट के बस आपको क्या दबाना होगा, इक्वल टू बटन दबाना होगा। किसका शॉर्टकट की है ये, ऑटो सम का। और ऑटो सम का काम है कि आपको वहां फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप वो जोड़ करके लेकर के आ जाए। कर्सर यहाँ रख दिए, अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस किए और एंटर कर लिए। क्या जोड़ करके लाया है, आगे जोड़ कर लेकर के ना, नहीं, हम इसी को सेलेक्ट किए, ऑटो सम पे क्लिक कर दिए। अब ऑटो सम में क्या लगाना है, सम एवरेज काउंट नंबर मैक्सिमम मिनिमम क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो क्लिक करके और इंटर कर लीजिए। तो अधिक से अधिक इसमें नंबर कौन सा है, 300 ही है ना। चलिए मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम कौन है, काउंट करके बता रहा है यहाँ पे। तो ये फंक्शन मुझे निकालना तो निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ रिसेंटली यूज दिख जाएगा, कि जो भी आप फॉर्मूला ज्यादातर यूज कर रहे हैं वो सारा आपको यहीं पे दिख जाएगा। सम एवरेज इफ VLOOKUP हाइपरलिंक काउंट मैक्सिमम सीन सम इफ PPMT, ये PMT। तो PMT हम लोग पढ़े हुए हैं ना, सीन नंबर को दिखाने के लिए बस होता है, वो बताएंगे आगे चार और सीन के साथ एक बार। चार जब नंबर पढ़ेंगे हम लोग ना, CHAR, तो उसी में बताएंगे सीन का फॉर्मूला क्या यूज होता है। अब देखिए रिसेंटली यूज में लगभग हम लोग PPMT पढ़े ही हैं। PMT सम इफ, मैक्सिमम काउंट, हाइपरलिंक क्या है जो आप लोग MS वर्ड में पढ़े थे, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। VLOOKUP इफ एवरेज और sum। और उसके आगे जब आएंगे तो आपको फाइनेंशियल दिखाई देगा, इसमें ज्यादा नहीं। अभी हम लोग बस पढ़े कौन सा, IPMT PPMT और उसके बाद से PMT, ये हम लोग पढ़े हैं ना, PMT, उसके बाद से IPMT और PPMT। हाँ इसमें एक चीज और फार्मूला हम लोग पढ़ना है, FV, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा फंक्शन का नाम दे रहा है ना, जैसे हम लोग PPMT निकाल रहे थे या सिर्फ PMT निकाल रहे थे, सेलेक्ट कर लीजिए, रेट भर लीजिए, कितना रेट है, तो मान लीजिए कि उसका रेट 7%। कितना परसेंट है, 7%। तो डिवाइड कितना से करना होगा, 12। आ जाएंगे फिर किसमें, NPR में। देखिए अभी कैलकुलेशन गलत आ सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी, यही लिख रहे हैं, कहीं सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। NPR मंथली कितना है, 24 है। लोन अमाउंट कितना है, मान लिए 20,000 है। कितना मान लिए, 20,000। हाँ नंबर नहीं है, टाइप है हमारे पास क्या, जीरो। और यहाँ से क्या कर लिए, देखिए उसका निकल कर क्या गया, EMI हो जाएगा ना। ऐसे वो जो फॉर्मूला यूज करने से, लॉजिकल का हो, टेक्स्ट का, टेक्स्ट में देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, लेफ्ट का, लेन का, लोअर का, मिड का, प्रॉपर का, राइट का, ये पढ़े थे हम लोग ना। और आगे जब आएंगे तो अगला आपको डेट का भी दिखाई देगा, तो डेट में भी लगभग हम लोग ई डेट, ये ईओ मंथ, एक ईओ मंथ फार्मूला पढ़े थे ना, जो ई डेट दिया है, डेट निकालना हो, या फिर टुडे का फार्मूला, ईयर, ये सारा हम लोग पढ़े थे ना, डेटेड इफ। और जब आगे आएंगे तो अगला दिखाई देगा लुकअप एंड रेफरेंस, तो जिसमें अभी इंडेक्स हम लोग को पढ़ना बाकी है। और हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉलम्स पढ़े हैं ना, जो कॉलम्स हम लोग यूज कर रहे हैं VLOOKUP। एच लुकअप का फंक्शन पढ़े हम लोग ना, एच लुकअप, रो, और उसके नीचे दिया रोज के लिए, फिर VLOOKUP के लिए। और आगे आएंगे तो मैं ये दिया है, इसमें अभी ABS का फार्मूला पढ़ना बाकी हम लोग का, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है जो पढ़ना बाकी। और आगे दिया किसके लिए, मोर फंक्शन, बहुत सारा फार्मूला दिख जाएगा ऐसे। इन सबका खास करके ज्यादातर यूज नहीं होता। तो लगभग ये जो फंक्शन दिया है, बस ये फंक्शन का ये समझ में आ रहा है ना, कि जितना फार्मूला आपको देखना है वो सारा कहाँ पे मिल जाएगा, फंक्शन लाइब्रेरी। हाँ लेकिन एक्चुअली हम लोग को जानना क्या है, डिफाइन। डिफाइन अब कैसे काम करेगा, तो पहले ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा लेकर के आ जाते हैं। एक चीज बताइए, आप लोग ट्रांसपोज पढ़े हैं ना, ट्रांसपोज याद है, क्या दिलवा दिला दें, कब इसका यूज करते हैं, जब रो के डेटा को कॉलम में करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपोज।
निकल गए यहाँ पे, हो जाएगा ना। अब इसमें से हमको एक काम करना है, जो नाम डुप्लीकेट होगा उसको डिलीट करना है। तो डाटा टैब में आके किसका इस्तेमाल करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट। लेकिन अभी ऐसे रिमूव होने नहीं दे रहा है ना, क्योंकि डेटा ये कॉलम में रिमूव होने देगा, रो में रिमूव होने नहीं देगा। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, जो डेटा कॉपी किए हैं ना, यहाँ ला करके हम वैसे ही पेस्ट कर लेते हैं। और पहले जितना डुप्लीकेट है उन सबको क्या करेंगे, रिमूव। जितना डुप्लीकेट था सारा रिमूव हो गया है ना। अब इसको कॉपी करिए और ट्रांसपोज कर लें किसमें, ट्रांसपोज और ओके। अब इसकी आवश्यकता नहीं तो इसको डिलीट कर दीजिए। नाम बनकर क्या गया है ना। फिलहाल नाम हम टाइप भी कर सकते थे, लेकिन देने का मतलब ये है कि और जैसे कहीं डेटा आपको ट्रांसपोज करना है या फिर डुप्लीकेट कर डिलीट करना है तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते, हो जाएगा। अब इसी में हम कुछ नंबर दे दिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये फार्मूला याद है ना। इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे, और इसको ड्रा कर लिए। अब डाटा बार बार चेंज होता रहेगा ना, तो चेंज ना हो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट करके पहले कॉपी और फिर वैल्यूम क्या कर लेंगे। फिलहाल डेटा बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, डेटा बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले आप लोग स्टूडेंट मार्कशीट भी पढ़े हैं, स्टूडेंट मार्कशीट पढ़े हैं ना। हम चाहते हैं इन सब का डिफाइन हम ऐसे कर पाना, इन सब का भी डिफाइन हम कर सकते हैं, आ रहा है समझ में ना। और यदि चाहते हैं कि नहीं अभी जो हम डाटाबेस बनाए हैं सिर्फ इसका डिफाइन नेम करना, सिर्फ हम इसका भी डिफाइन नेम कर सकते हैं। इतना क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए सबसे पहले हम आगे फार्मूला में, और फार्मूला में जो डिफाइंड नेम दिया है इसमें कितना ऑप्शन है, चार। पहला किसका, नेम मैनेजर। तीसरा किसका, डिफाइन नेम। चौथा यूज इन फार्मूला। और पांचवा क्रिएट फ्रॉम सेलेक्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये डिफाइन, ये नेम मैनेजर क्या है। अगर जो बिकेस के नाम से हम ऐड कर दिए हैं ना, तो वो डाटा अगर जो एडिट करना है या डिलीट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, नेम मैनेजर का। और यदि इनका नाम एक बार जोड़ना है सिर्फ इनका, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिफाइन नेम। और सबका अगर एक ही साथ नाम ऐड करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्ट। और अभी हम लोग समझ लेते हैं आखिर यूज इन फार्मूला क्या है। तो अभी तक हम लोग ने कोई डिफाइन नेम नहीं किया है ना, डिफाइन नेम नहीं किए हैं। हम लिखे इक्वल टू सम, लिख दिए किसका, बिकेस का चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और इनटू। तो क्या फार्मूला यहाँ निकल कर क्या रहा है रिजल्ट इसका। अगर जो एक एक करना है देखिए बस बीकेएस को सेलेक्ट किए और डिफाइन नेम में गए, डिफाइन नेम कर दिए, दिख रहा है यहाँ पर ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या दिया है, नेम। तो जो फार्मूला उसका क्या नाम देना है, तो नाम हम बीकेएस ही रहने दिए, क्या रहने दिए, बीकेएस। लेकिन उसके नीचे एक ऑप्शन दे रहा क्या, इसको। ये फार्मूला कहाँ काम करेगा, तो अभी वर्कबुक पे है ना, वर्कबुक पे रहेगा तो किसी भी सीट में हम निकालेंगे निकल जाएगा। लेकिन और ये कोई सीट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट डाटा बेस पे, मार्कशीट पे, रैंक फंक्शन पे, डेटेड फंक्शन पे, जिसको सेलेक्ट करेंगे बस उसी पे निकलेगा, बाकी और किसी पे नहीं निकलेगा। तो निकालना तो सब पे पड़ सकता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या रख लिए, वर्क। कमेंट उसके बारे में जो कुछ देना है टाइप कर सकते हैं, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके कर दिए। देखिए फार्मूला सही हुआ है। करना क्या होगा, आप इक्वल टू मैक्स लिखिए, और मैक्स किसका निकालना है, बिकेस का। लिख दे किसका, बिकेस, ब्रैकेट क्लोज और, तो निकल गया कि मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना है इसमें, 70। निकल जा रहा है ना। अब वही चीज और हम लोग बिना का लिखे तो क्या निकलेगा,
मैक्स किसका है, ब्रैकेट क्लोज और निकल के आया है। अगर जो एक एक आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए कहां से करेंगे हम, डिफाइन नेम से। चलिए बिकेस का बन गया, डिलीट करना है तो कहां पे आ जाएंगे, नेम मैनेजर। क्या बिकेस का हम लोग यही बनाया है ना, यही है ना, जो हम कमेंट में एन डाले थे, वर्कबुक सेलेक्ट किए थे और रेंज सेलेक्ट किए थे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये भी गलत हो गया, कर कर सकते। हाँ, जैसे अगर हम कोई बना लिए हो और उसका नाम एडिट करके विनय करना चाहते हो तो कर लेंगे, लेकिन विनय का निकालेंगे तो रेंज इसका रहेगा, तो रेंज भी चेंज कर सकते हैं वहां से। आ रहा समझ में ना। जैसे देखिए, और हम बिकेस को सेलेक्ट किए और ऐसे डिफाइन नेम कर दिए, किन के नाम से डिफाइन हुआ है, अब विनय का नाम हम रखना चाहते हैं बिकेस के जगह पे, इसको सेलेक्ट करके एडिट करेंगे, नाम कर लेंगे किसका चाहिए, विनय। तो नीचे देखिए रेंज दे रहा है ना, तो रेंज में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से कर लेंगे ओके। इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नाम हम लोग पहले ही दे चुके हैं, ओके करें। अब किसके नाम से बना है, बिकेस, हो जाएगा। हाँ, अगला अब हमको चाहते हैं ये चीजें, पहले इसको डिलीट करते हैं। अब सबको हम एक ही साथ बनाना चाहते हैं। अगर जो एक एक बनाए और अगर जो 100 हो तो बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा ना, तो चाहते हैं हम एक ही बार में सबका बना सकें। तो पहले सबको क्या करेंगे, सब सेलेक्ट करने के बाद से हमको आना होगा कहाँ पे, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्ट। अब पूछ रहा है टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो और राइट कॉलम। जो आपका हेडिंग है वो कहाँ पर है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ सपोर्ट किया है, तो हेडिंग हमारा ऊपर टॉप रो में ही तो है ना। अगर जो इधर होता तो क्या आएगा, लेफ्ट कॉलम। अगर जो नीचे वाला होता तब क्या आता, बॉटम रो। और अगर जो इस साइड आता तब क्या आता, राइट कॉलम। ऊपर है तो अपने आप कौन सा सेलेक्ट कर लिया, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से जस्ट हमको क्या करना है, अब देखिए नेम मैनेजर में क्या सबका एक साथ बन के आया है, आकाश, आलोक, अनिल, विकेश, विनय और वह, बन के आया सबका ना। अब करना क्या है, आप कहीं भी रहिए, इक्वल टू एवरेज निकालना है। देखिए सारा फार्मूला डिसेबल है, लेकिन एक हाईलाइट है, कौन सा, किसका फार्मूला यूज करना है। तो यदि आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए वाकिब का चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और निकल क्या उसका एवरेज, हो जाएगा ना। अब सिर्फ यहीं पे नहीं, आप अगले सीट पर आ जाइए। अब अगले सीट पे कहीं निकालना किसका, इक्वल टू सम, सम निकालना है। हम कर दे किसका, तो आकाश का, ब्रैकेट क्लोज और आकाश का बता रहा है यहाँ पे, निकल जाएगा ना। तो एक बार पहले बताइए आप लोग, जो भी हमने आपको बताया डिफाइन में क्लियर हो रहा क्या है ना, कि नाम के हिसाब से उसका सारा कैलकुलेशन करना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, डिफाइन। और डिफाइन नेम में ये चारों ऑप्शन समझ आ रहा है क्या कर रहा है। तो नेम मैनेजर किसके लिए, या तो डिलीट या तो एडिट करने के लिए। डिफाइन नेम किसके लिए, सिंगल एक को जो डिफाइन करना है तो। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किसके लिए, एक साथ सारा को जो करना है। और यूज इन फार्मूला किसके लिए है, कि जिस व्यक्ति का फार्मूला यूज करना चाहते उसका नाम हम सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन समझ आ रही है ना। अब किसी का भी निकालना है कोई फार्मूला, इक्वल टू मैक्सिमम बिकेस, ब्रैकेट क्लोज और फिर इक्वल टू मीन, कम से कम किसका, बिकेस का ही ले लिए, आगे ले लिए किसका, इक्वल टू सम, आकाश का, निकल जा रहा है ना। तो लगभग डिफाइन में क्या समझ आ रहा है ना, अनिमेश, तुमको नींद आ रहा है क्या, जब ऐसे बैठोगे तो और नींद आएगा, सीधा बैठो, नहीं नींद आएगा।
आ रहा है समझ में ना? तो ये क्या डिफाइन समझ आ रहा है ना? हाँ, अब दो ऑप्शन इधर हम लोग को मिलेगा, तीन ऑप्शन, कौन कौन सा? ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट। अगर जो हम ये पूछे, आप ये बताइए जो फार्मूला आप लेकर के आए ये नंबर, ये कहाँ से आया है, पता करना होगा ना। तो आप क्लिक कर दिए ट्रेस किस पे, डिपेंड, ये प्रेसिडेंट पे। तो बता रहा है ये वाला जो फार्मूला है वो कहाँ से गया है, इस लोकेशन से गया है। हाँ, एरो दिखा रहा है ना। ये आपने 435 नंबर ला, ये कहाँ से आई हमको पता नहीं है, किसका है ये। तो फिर किस पे क्लिक करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट। बता रहे किसका है, आकाश। अगर हम पूछे क्या वाकिब का कहीं फार्मूला निकाला गया है, तो सेलेक्ट करेंगे, तब उसके लिए ट्रेस डिपेंड करेंगे, बताए हाँ इनका यहाँ निकाला गया, हो जाएगा ना। चलिए रिमूव एरो कर दिए, बीकेएस को सेलेक्ट किया, आखिर बीकेएस का डेटा कहाँ कहाँ जोड़ा गया है, क्लिक करिए। बता रहा बीकेएस का यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ। अगले सीट पे आ जाइए, ये वाला नंबर कहाँ से लाए हैं, इसको सेलेक्ट करिए। ये बता रहे यहाँ का नहीं है बल्कि अगले सीट का है। ये मार्क किसका है, इस सीट का नहीं है बल्कि वो अगले सीट का है, वो डेटा यहाँ से वहां पर गया हुआ। आ रहा है समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये एरो क्या करे समझा रहा है ना। अब अगर आपको पता करना ये 88वां नंबर किसका है, नहीं पता है, तो क्लिक कर दीजिए, बता रहा किसका है, विनय का। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग जी। हाँ पूछ लीजिए। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, बाकी अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, ये अभी फंक्शन यानी कि फीचर वैल्यू।